कभी गौर किया है जब आप शहर के शोर से दूर किसी पहाड़ी मोड़ पर खड़े होते हैं तो एक अलग सी शांति होती है वहाँ। वो पत्तों की सरसराहट, वो पंछियों की चहचहाट और वो ठंडी हवा का हल्का सा स्पर्श, जैसे कुदरत खुद आपसे बात कर रही हो। तो अभी हम पठानकोट से 138 किलोमीटर आ गए हैं। इससे कि थोड़ी आगे जगह पड़ती है बीर, जहाँ पे आप पैराग्लाइडिंग सीख सकते हैं। आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी कुछ लोग जो हैं वो ऑलरेडी कर रहे हैं। देख रहे हैं आप ऊपर वो स्ट्रेट। यहाँ पे कभी भी आइए, काफ़ी अच्छा वेदर है। यहाँ से ऑलमोस्ट जो है हमें 5 घंटे और लगने वाले हैं कसौल पहुँचने के लिए। शाम होने को आई थी और मौसम धीरे धीरे बहुत ठंडा होने लगा था। फॉरेस्ट फायर लग गई थी उस मौसम में भी। बात यह है कि अक्सर पुराने ज़माने में लोग मानते थे कि अगर आग लगा दो तो उसके धुएं से बादल बनेंगे और बारिश हो जाएगी। कसौल पहुंचते ही वहाँ की वाइब ही अलग थी। काफ़ी छोटा सा गांव जिसमें वहाँ लोकल्स की तादाद बहुत कम है और बाकी सब सीजनल काम चलता है। तो फाइनली हम पहुँच गए 13 घंटे के सफ़र के बाद, और अगले दिन हमको जाना था मणिकरण साहिब गुरुद्वारा। कभी बादलों के पार झांकती धूप तो कभी घाटियों में गूंजती खामोशी। हिमाचल की इन वादियों में हर पल जादू है। जब हवा पत्तों से बातें करती है तो लगता है जैसे ये हमारी यात्रा का हिस्सा बन गए हैं। कहते हैं जब शिव और पार्वती जी इस घाटी में भ्रमण कर रहे थे तो देवी पार्वती का एक कीमती मणि यहाँ झरने में गिर गया था और वहीं से बना इस जगह का नाम मणिकरण और ये रहस्यमयी कुंड। लेकिन यही कहानी सिख इतिहास से जुड़कर और भी पवित्र बन जाती है। गुरु नानक देव जी जब यहाँ आए तो उनके साथियों को खाना बनाना था, पर आग नहीं थी इतने सर्द के मौसम में। गुरु जी ने बस एक छोटा सा पत्थर उठाया और वहीं से गर्म पानी का चमत्कारी फव्वारा फूट पड़ा। आज भी इन्हीं पानी से भोजन बनाया जाता है। इस मंदिर में खीर चढ़ाई जाती है। ये कोई साधारण जगह नहीं, ये वो जगह है जहाँ आस्था, प्रकृति और रहस्य एक साथ सांस लेते हैं। हर कोई यहाँ कुछ ना कुछ छोड़ कर जाता है, पर लौटता है दिल में एक अलौकिक शांति लेकर। ये है मेन गुरुद्वारा। यहाँ पर धर्मशालाएँ हैं, रहने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। आप चाहे तो यहाँ पर रुक भी सकते हैं। ये पूरा उनका टेरेस एरिया है, गैलरी व्यू। सामने है खूबसूरत सी पार्वती नदी। ये जो आप पीछे धुआं देख रहे हैं, ये धुआं है गरम जो स्प्रिंग है, हॉट स्प्रिंग, उसका पानी है इस गुरुद्वारे में। ऊपर की बात करें तो ऊपर मौसम ठंडा है, लेकिन आप नीचे किसी भी जगह पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको अच्छा एक रूम टेम्परेचर मेंटेन में लगा, वो भी नेचुरली। ये सारे पीछे धर्मशाला है, यहाँ पे आप रुक सकते हैं। शूज़ लेके आपको अब यहाँ से जाना है चलाल ट्रैक पे। चलाल ट्रैक जाने के बाद आज का दिन तो कसौल में ही रहेगा। कल जाया जाएगा तोश वैली, जहाँ पर माना जाता है देवों की नगरी, यानी कि वहाँ पर इतनी शांति है, वहाँ पे इतना सुकून है, तो वहाँ पे जाएंगे। चलाल ट्रैक को कसोल एक ब्रिज से जोड़ता है, जो एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन पॉइंट है सामान ले जाने और छोड़ने के लिए। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर एक कहानी कहता है। ये सिर्फ एक गांव नहीं, ये एक एहसास है जो दिल में उतर जाता है।
पार्वती रिवर और यहाँ से जो रास्ते हैं काफ़ी प्यारे दिखाई देते हैं, काफ़ी सही दिखाई देते हैं। फ़िलहाल बैठे हैं यहाँ पे चलाल ट्रैक के दौरान ही हैं हम लोग, थोड़ी देर में जो है पहुँचेंगे। इन घुमावदार पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए कभी लगता है जैसे ज़िंदगी ने थोड़ी देर के लिए रफ्तार छोड़ दी है। हर कदम पर एक नई तस्वीर, एक दूर बहती नदी, कहीं ऊपर बादलों में छुपा सूरज। और जब आप इन रास्तों से गुज़रते हो तो सिर्फ मंजिल की तरफ नहीं बढ़ते, बल्कि खुद को और करीब पहुंचा देते हो। यहाँ ना शोर है ना भाग दौड़, बस एक सुकून है जो हवा की हर सांस में, पेड़ों की हर सरसराहट में बहता है। ये देखो अभी पेड़ कितने छोटे से हैं, कुछ सालों के बाद जो है इतने बड़े हो जाएंगे। मंत्री है ना, खत्म है यहीं पे। वाह, तो ये है चलाल ट्रैक से वापस आने का रास्ता। ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था, पर अराउंड 30-40 मिनट्स लग जाते हैं वहाँ से। ये सब पीछे जो है ये सब सेब के पेड़ हैं, अभी तो सूख गए हैं, कुछ लगे हुए थे। मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, थोड़ा रिमोट एरिया होता है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है चीज़ों को पहुंचाने में। आपको चीज़ें भी महंगी मिलेगी, ऐसी बात नहीं कि आपको थोड़ी चीपेस्ट रेट में मिल जाए, नहीं। यहाँ पर फिर ऐसा है कि आपको ना बहुत सारे कैफ़ेज़ मिलेंगे, बहुत छोटे छोटे कैफ़ेज़ हैं, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। बट आप जानते हैं कि ऐसी जगह पर लिमिटेड फैसिलिटीज़ के साथ कैफ़े में क्या ही होगा, मैगी से लेके सब फ्राइड चीज़ें होगी। साथ ही में पूरे ट्रैक में जो है ये पीछे पार्वती नदी जो है, ये इसका पूरा शोर आता है और कानों को बहुत सुकून देता है। यहाँ पे लोग आते हैं फ़ोटोग्राफी करने। अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, बट सूरज जो है वो डूबने ही वाला है। और बस यहाँ पे थोड़ा ध्यान से चलना होगा। बीच बीच में कुछ रास्ते हैं जो थोड़े टूटे हुए हैं। पिछले 4 महीने पहले जो हिमाचल में जो बारिश आई थी, इसकी वजह से काफ़ी रोड्स और काफ़ी जो रास्ते थे वो बह गए, और उसका जो है कार्य जो है वो फिर भी अभी चल रहा है। आप अगर यहाँ देखोगे तो ईस्ट इस तरफ पड़ता है, पार्वती रिवर चलाल ट्रैक के ठीक लेफ़्ट साइड पे। और दोपहर के 11:30 बजे तो धूप निकलती है, बिल्कुल ये सामने, ये जो सामने आप देख रहे हैं ये सामने से। और ठीक 2 से ढाई घंटे में, अभी 2:30 बज रहे हैं, और देखिए ये धूप जो है ये लगभग जो है ये और 1 घंटे में चली जाएगी। धूप का जितना भी टाइम रहे थोड़ा तेज़ होती है, पर 2-3 घंटे की बात है। सर्दियों में तो धूप तो लेनी चाहिए। यहाँ की एक लोकल डिश है सिद्धू, जो स्टफिंग होती है, वीट का इसका होता है कवरिंग, और इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स होते हैं। कुछ भी नहीं है, किसमें है? यहाँ पर तो ऐसा समझ लो हर 15 कदम पे आपको यहाँ पे वाइन शॉप। यहाँ के देवता बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। इन नन्हे कंधों पर सिर्फ एक पालकी नहीं,
एक आस्था उठती है। ये देवता सिर्फ मूर्तियां नहीं, ये गांव के रक्षक हैं, परंपरा की सांस है। ये नेपाली स्टाइल ब्रेड क्या है? ना स्वीट है। शाम के समय सूरज ढलने के बाद सामने वाली पीक्स पूरी केसरी रंग की हो गई थी। लग रहा है मानो ढलते हुए सूरज को अलविदा और सुबह का इंतज़ार शुरू हो गया हो। सनराइज़ यहाँ से होता है। अगली सुबह में हमें निकलना था तौश। यहाँ की हवा में एक संगीत है जो दिल को छू जाता है। ना कोई वादा, ना कोई शब्द, बस एक एहसास। सबसे पहले कसोल में बरछैनी तक टैक्सी पर या बस पर जाएं। दूरी करीब 16 किलोमीटर की रहेगी। लगभग 1 घंटा आपको लग जाएगा पहुंचने में। बरछानी से आगे आप या तो पैदल जा सकते हैं, करीब 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। लोकल कैब लेकर भी आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। रास्ते में इतनी ठंड थी कि झरनों से बहने वाला पानी भी जम चुका था। सो हेलो एवरीवन, यस फाइनली जो है हम तोश पहुंच चुके हैं। और गाड़ियाँ आ जाती है, ऐसी बात नहीं, काम यहाँ पे हमेशा चला रहता है। यहाँ के व्यू आप देखोगे सीरियसली आप पागल हो जाओगे। इसलिए यहाँ पे लोग आते हैं ट्रैक करने, थोड़ा आइसोलेशन में। कसोल ज़्यादा कमर्शलाइज्ड है कंपैरेटिवली से, तो वही बात है। यहाँ आके देखा तो बस 40 घर वाला छोटा सा गांव था। सीज़न के चलते कुछ लोग हैं जो अपने हिसाब से यहाँ आते हैं, अलग अलग पर्पस के साथ। इतनी सरल जीवन शैली देखने के बाद लगा कि क्यों हम शहर की भीड़ में अलग सा हो गए हैं, इतने खूबसूरत जीवन से कुछ दूर सा हो गए हैं। बस चले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। इस पॉइंट पर लग रहा था कि आगे रास्ता ही बंद है, पर वहाँ बैठी महिला से पूछा तो उन्होंने बताया कि घर के पीछे से गली है जहाँ से रास्ता ऊपर पहाड़ की तरफ जाता है। Here's the Pink Floyd Cafe. कैफे में बैठ के चाय मंगाई थी और चाय आ गई थी। क्वांटिटी में मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया।
वापस समय रहते निकलना पड़ा क्योंकि शाम होते ही यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत धीरे धीरे से चलना होगा बहुत धीरे धीरे से चलना होगा आपको। तो बस वापस आ रहे हैं। दिस इज़ द होल तोश विलेज। ये सारा जो देख रहे हैं आप, ये सारे लोकल घर के हैं। यहाँ पे सभी लोकल्स रहते हैं। थोड़ा ऊपर की तरफ चले जाएंगे तो थोड़े कैफ़ेज़ और एक आध होटल्स हैं, बट ज़्यादा जो तोश जिसको कहते हैं वो ये है। ये जो आप देख रहे हो व्यूज़, सामने वाले ब्रिज को क्रॉस करते ही जो है सारे कैफ़ेज़, होम स्टेज़, होटल स्टार्ट होते हैं। पार्किंग आपको सारी वो दूर दिखेगी, वो जो दूर जो लोग जा रहे हैं वो सब दिखेंगे, वहाँ से पार्किंग है। अभी फ़िलहाल कुछ काम चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी का और ब्रिज बनने का, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है उसमें। ये सिर्फ एक शाम नहीं, जैसे किसी ने ब्रश से आसमान पर रंग बिखेर दिए हों। हल्का नीला, थोड़ा सुनहरा, और उन रंगों के बीच धुएं की एक नरम सी परछाई। सामने से आती ठंडी हवा, कहीं दूर जलते लकड़ी के धुएं की वो महक। ऐसी शामों में वक्त रुकता नहीं, बल्कि हमें रुकने पर मजबूर कर देता है। अब समय था इस जगह को अलविदा कहने का, पर ढेर सारी यादें साथ लेके जाने का। इस सफ़र में ये चीज़ सीखने को मिली कि आप ज़िंदगी में जितना भागोगे उतना कम दूर जा पाओगे। ठहराव आना बहुत ज़रूरी है ताकि कुछ पल आप चीज़ों को परख सकें और एक सही और गलत का एक निश्चय कर सकें। आखिरी शाम की गर्माहट और वहाँ की गलियाँ जिसमें हर गली पेड़ पत्तों की एक अलग कहानी है। इसी के साथ यहाँ के स्थान देवता का आशीर्वाद लेके हम निकल पड़े वापस उस जगह, जिस जगह इंसानों की भीड़ एक ही दिशा में भागते जा रही है। बस फ़र्क इतना सा है कि अब उस भीड़ को रुक कर देखने की मैं समझ इस जगह से लेकर जा रहा था। बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगली बार फिर मिलते हैं।